आगे बढ़ते हैं, बिहार के सोनबरसा आपको लेके चलते हैं, जहां से प्रियंका गांधी लाइव हैं। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनते हैं। आप देखिए, अभी तो एक ये बात निकली कि उनके जो बड़े मित्र हैं, बड़े उद्योगपति अडानी जी, उनको 1 रुपए पर एकड़ के दाम में बिहार की जमीन दे दी, हजारों एकड़ जमीन दे दी 1 रुपए के दाम में। और अगर आप जाते खरीदने वो जमीन, कितने की बिकती? आपको लोन लेना पड़ता, आपको कहीं से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसी जमीन के लिए जो मुफ्त में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। आप लोन लेते हो, आपका लोन कभी माफ नहीं होता। 20 सालों में कब माफ हुए आपके लोन? कभी नहीं। आपको पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, आप जानते होंगे। आपके लोन माफ नहीं होते, लेकिन अडानी जी, अंबानी जी, उनके हजारों करोड़ रुपयों के, हजारों लाख करोड़ रुपयों के लोन माफ हुए हैं। इतनी बड़ी रकम है कि मैं भूल जाती हूं कि लाख करोड़ है कि कितना है। सच, हम लोग हंसते हैं, लेकिन हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये माफ कैसे होते हैं? आप ही के पैसों से, देश की संपत्ति से, देश के बैंकों से। तो यहां असलियत क्या है आज बिहार की? असलियत यह है कि रोजगार नहीं है, संघर्ष ही संघर्ष है। खेती किसानी से कुछ कमाया नहीं जा रहा। जो छोटे रोजगार, छोटे व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, उनको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि नोटबंदी ले आए थे कुछ सालों पहले, जिससे काफी लोग तबाह भी हो गए। बड़ी मुश्किल से फिर से उठाया उन्होंने अपना बिजनेस। तो ना आपको रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना महिला सुरक्षित है, ना महिलाओं के लिए रोजगार है। तो 20 सालों में किया क्या है इन्होंने किया क्या है? आप बताओ। कुछ नहीं किया। क्या आप चाहते हैं कि आप रोजगार के लिए कहीं और जाएं? क्या सब ये नहीं चाहते कि अपने परिवार के साथ रहें, कि अपने बच्चों को पास रखें, बच्चों की परवरिश में शामिल हों? क्या सब नहीं चाहते कि यहीं पे रोजगार मिले, शिक्षा मिले, यहीं पे भविष्य उज्जवल हो? सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि कहीं दूर दराज जगह जाके अपना जीवन बनाए, अपना भविष्य बनाए। यहां पे बहुत मुद्दे हैं। बाढ़ आती है, जो कोसी नदी है उसमें बाढ़ आती है हर साल, और आपको बहुत दिक्कत होती है। बहुत गरीबी है इस इलाके में। हमारे समय में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, ताकि अगर बाढ़ आती थी, नुकसान होता था, तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिल जाता था नुकसान को रोकने के लिए, ताकि आप कुछ कर सकते हैं उसके साथ। आज कुछ नहीं मिलता है आपको। यहाँ के जो धर्म स्थल हैं, उनका कितना विकास हो सकता है? किसी ने किया है 20 सालों में? सहरसा में कोई विकास नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई अच्छे शिक्षा के संस्थान नहीं है। यहाँ का जो रेलवे ओवरब्रिज है, कितने समय से बनना है, अभी तक नहीं बना। तो ये सब आपकी समस्याएं हैं। और अगर जब तक आप एक एक नेता को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी आवाज उठाएंगे नहीं, जब तक आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप हर नेता को ये नहीं कहोगे कि तुम यहां आकर मुझे वादे करोगे, अगर पूरा नहीं हुआ तो तुमको निकाल देंगे, खदेड़ देंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और मैं सिर्फ भाजपा के नेता के बारे में नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि आज मैं आपके सामने आई हूं। अगर मैं कुछ वादे करके गई और वो वादे पूरे नहीं हुए, तो मुझे भी आप कह देना कि अगली बार मत आओ।
यहाँ प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी आते हैं, बोलते हैं मैं कितना दूं बिहार को, कितना पे बताओ, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। पूछिए 20 सालों में क्यों नहीं दिया? पूछिए उनसे, कहिए उनको कि यहां हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम दुकान जाते हैं कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं त्योहार के लिए। त्योहार आता है जी घबराता है कि दिवाली आ रही है, छठ का त्योहार है, मेहमान आएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे, बच्चा बीमार होगा, दवाई कैसे दिलवाएंगे, घबराहट होती है। समझाओ इनको, क्योंकि अंधे हो गए हैं, देख नहीं रहे हैं ये लोग, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दलदल में इन्होंने डाल दिया इस देश की जनता को। किस दलदल में खड़े हो आप कि सामने भविष्य नहीं दिख रहा है। तो आपने प्रियंका गांधी को सुना और पूरे हमलावर रुख में वो नजर आ रही थी, मौजूदा सरकार पर वो हमलावर नजर आ रही थी, लोगों से, जनता से उनका कनेक्ट नजर भी आ रहा था।